बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको दूसरे सबक के अंदर बताया था कि हम तीसरा सबक बुनियादी सबक लाएंगे, जिसके अंदर कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। सबसे पहले ये कि हमने लेटर्स यानी हुरूफ को हमने पढ़ लिया। हुरूफ जैसे ए, बी, सी, जी, एच, आई वगैरह, यानी लेटर को हम उर्दू में हर्फ कहते हैं। अगर लेटर के बाद एस लगा दे हम तो जमा हो जाएगा लेटर्स, उस वक्त उसका माना होगा हुरूफ। अब जब लेटर का मरहला ख़त्म हो गया तो उसके बाद का मरहला आता है वर्ड्स। अब वर्ड्स किसको कहते हैं? वर्ड्स उसको कहते हैं कि चंद लेटर जमा हो जाए और उसका कुछ माना पैदा हो, उसको वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि चंद हुरूफ मिलकर लफ्ज़ बनता है, इसी तरह चंद लेटर मिलकर एक वर्ड बनता है। लफ्ज़ को इंग्लिश में वर्ड कहेंगे। जब वर्ड्स के बाद एस लगा देंगे, वर्ड्स पढ़ेंगे तो उस वक्त जमा हो जाएगा और उस वक्त माना होगा अल्फाज। अल्फाज जैसे मिसाल दी है, कैट है, बिल्ली जिसको कहते हैं, डॉग है, कुत्ता, गो जाना, टी, दैट वो, ये सब वर्ड्स हैं। और वर्ड्स जानना हर वक्त ज़रूरी है, क्योंकि जुमला बनाने से पहले अगर हमको वर्ड्स आते होंगे तब हम जुमला बना पाएंगे। अब लेटर का तो मरहला अपना ख़त्म हो गया है, अब हम वर्ड्स सीखेंगे। कुछ वर्ड्स हमारे पास जमा हो जाए तो इंशाल्लाह आगे का मरहला जुमले का आएगा। आप समझ लीजिए कि जैसे चंद लेटर मिलकर वर्ड्स बनता है, इसी तरह चंद वर्ड्स मिलकर सेंटेंस यानी जुमला बनता है। और जुमले को इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस, और जब जमा लाएं एस के साथ तो जुमले हो जाएगा और उस वक्त इंग्लिश पढ़ेंगे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की मिसाल दी है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, वो भी एक तरह का सेंटेंस है यानी जुमला है। और चूँकि हमें कुछ अल्फाज याद थे तो हमने ये सेंटेंस बना दिया। उसके बाद है आई एम गोइंग टू मार्केट। तो ये भी देखिए कि यहाँ कुछ वर्ड्स मिलकर एक जुमला बना है, और जाहिर सी बात है ये जुमला उसी वक्त बन पाएगा कि जब हमको वर्ड्स याद होंगे। अब जुमले के बाद का मरहला क्या आता है? तो जुमले के बाद का मरहला पैराग्राफ का आता है। पैराग्राफ किसको कहते हैं? जिसको हम उर्दू में कहते हैं फ़क़रा, यानी चंद जुमले जब जमा होंगे तो फ़क़रा बनेगा। इसको हम इंग्लिश में ये कहेंगे, जब चंद सेंटेंसेस जमा होंगे तो उस वक्त पैराग्राफ बनेगा। उसकी मिसाल दी है, तौफिक इज़ अ प्यूपिल, ही इज़ इन अ विलेज, अशरफ इज़ हिज फ्रेंड, अशरफ इज़ अ विलेज बॉय, दे आर नियर लेक। इस तरीके से एक फ़क़रा बनता है। तो फ़क़रा पर हम उसी वक्त आएंगे जब हम जुमले जानते होंगे, और जुमले उसी वक्त हम बना पाएंगे जब हम वर्ड जानते होंगे, और वर्ड्स उसी वक्त बना पाएंगे जब हम लेटर जानते होंगे। अब देखिए, पैराग्राफ के बाद मसला आता है स्पीच का, जिसको हम उर्दू में कहते हैं तकरीर। और जाहिर सी बात है तकरीर उसी वक्त बनती है जब चंद फ़क़रे जमा हो तो एक स्पीच बनती है। इसी तरह हम उसी को इंग्लिश में कहेंगे, जब चंद पैराग्राफ जमा हो तो एक स्पीच बनेगी। और ये सारे मरहले तय करने के लिए हमें सबसे पहले वर्ड्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम वर्ड्स इस्तेमाल करना सीखेंगे, और वर्ड्स इस्तेमाल करना उसी वक्त सीख जाएंगे जब कुछ वर्ड्स याद होंगे। तो कुछ वर्ड्स देते हैं, उसको आप याद कीजिए। याद करने के बाद इंशाअल्लाह चौथे सबक में कुछ चीज़ें लाएंगे जिससे हम कुछ सीख सकें। अब वर्ड्स क्या है? तो देखिए स्क्रीन पर हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले है दैट, THAT, दैट माने वो, यानी किसी चीज़ की तरफ इशारा करना हो कि वो, तो उस वक्त कहेंगे दैट। उसके बाद है दीज, THIS, दीज माने ये, इशारा करने के लिए आता है जब वाहिद हो, एक ही चीज़ हो।
उसके बाद है दोस्त, THOS, दोज माने वो सब। जब दूर इशारा करना हो और ज़्यादा चीज़ें हों या ज़्यादा आदमी हो तो कहेंगे वो सब। और दीज, THESE, दीज माने ये सब। जब पास में कुछ हो या पास में एक ज़्यादा लोग हो तो उस वक्त जमा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे दीज। फिर है ईज़, IS, इज़ है, ARER हैं, AM बोलेंगे माना होगा हूँ, WAS, वाज मायने था, WERE, वेर मायने थे, WILL, विल बी, विल बी यानी होगा, होंगे, होगी, आई, मैं यानी ज़मीर, मैं खुद, वो ज़मीर के लिए आता है। फिर WEV, हम, YOU के माने तुम हैं, आप है, तुम सब है, सब माना होगा वाहिद और जमा दोनों के लिए यू इस्तेमाल होता है। उसके बाद है HE, ही माने वो एक मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, वो एक मर्द। वो से मुराद वही, जब ही आए इंग्लिश में तो उस वक्त वो मुराद होगा, और ही से सिर्फ मर्द ही मुराद ले सकते, औरत मुराद नहीं ले सकते। उसके बाद है शी, SHE, शी, वो एक औरत। IT, इट, वो कोई चीज़ या जानवर वगैरह के लिए इट इस्तेमाल होता है, आदमी और औरत को छोड़कर। दे, THEY, दे मायने वो यानी वो सब। पीपल, PEOPLE, पीपल, लोग। FAN, फैन मायने पंखा। WATR, वाटर मायने पानी। BOY, बॉय मायने लड़का। GIRL, गर्ल मायने लड़की। HOME, होम मायने घर। MAN, मैन मायने आदमी। ANIMAL, एनिमल, जानवर। HOUSE, हाउस, घर। MOTHER, मदर मायने माँ। FATHER, फादर मायने वालिद, बाप। प्लांट, PLANT, प्लांट मायने पौधा। TREE, ट्री मायने दरख्त। ये चंद अल्फाज हैं, उसको याद कीजिए। उसके बाद अगले मरहले में हम दैट, दीज, दोज, दीज, इसी तरह आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सब को समझाएंगे कि वो क्यों आते हैं और कब लाते हैं इन सब को। और जब इसको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह इज़, आर, एम, वाज, वर स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये सबक पसंद आया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।